नमस्कार, स्टार स्टिल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। जी हाँ, इस संवत्सर का दूसरा ग्रहण सूर्य ग्रहण के रूप में 10 जून 2021 बृहस्पतिवार के दिन घटित होगा। ज्येष्ठ मास अमावस के दिन पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तथा जम्मू कश्मीर और सीमावर्ती देश चीन के कुछ क्षेत्रों में सूर्यास्त के समय स्वल्प ग्रास के रूप में यह ग्रहण दिखाई देगा। इसे कंकण सूर्य ग्रहण भी कह सकते हैं। यह सूर्य ग्रहण यूरोप के अधिकतर देश, दक्षिण इटली, दक्षिणी रोमानिया, सर्बिया को छोड़कर उत्तरी एशिया, अधिकतर चीन, दक्षिणी चीन, नेपाल को छोड़कर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान आदि देशों में, मंगोलिया, रूस, उत्तरी अमेरिका, अधिकतर कनाडा, पूर्वी अमेरिका तथा अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। इस ग्रहण की कंकण आकृति केवल कनाडा, रूस और ग्रीनलैंड के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगी, जबकि न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन, टोरंटो तथा शेष देशों में इसकी खंड आकृति देखी जा सकेगी। इस ग्रहण को लेकर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस ग्रहण का प्रभाव भारत में आंशिक रूप में है, परंतु विश्व के उन क्षेत्रों में ग्रहण के प्रभाव का विचार किया जाएगा जहां ग्रहण देखा जा सकेगा। अतः उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्नान, दान, जप, तप, अनुष्ठान आदि के महात्म्य का विचार करना चाहिए। अन्य क्षेत्रों में संस्कार आदि शुभ कार्यों में ग्रहण का विचार नहीं किया जाएगा। इस ग्रहण के सूतक के दौरान प्रभु भक्ति, इष्ट पूजन, जप, तप, दान, तर्पण, हवन आदि कार्य किए जाने चाहिए। ग्रहण के दौरान किए गए कार्यों का फल अनंत गुना होता है। ग्रहण के दौरान पूजन करना, पानी पीना, नया काम शुरू करना, संस्कार आदि शुभ कार्य करना, किसी भी तरह के मांगलिक कार्य, नाखून काटना, सोना, धारदार चीज़ों का इस्तेमाल और भोग विलास आदि नहीं करना चाहिए। जबकि ग्रहण के बाद घर की साफ सफाई और स्नान आदि कार्यों करके शुभ कार्यों की शुरुआत की जा सकती है। ग्रहण का समय इस प्रकार होगा। ग्रहण प्रारंभ होगा दोपहर 1:42 पर। कंकण प्रारंभ होगा 3:20 पर। ग्रहण का मध्यकाल होगा 4:12 पर। कंकण समाप्त होगा 5:03 पर और ग्रहण समाप्त होगा 6:41 पर। इस ग्रहण का भी सभी राशियों पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। हम इस ग्रहण के सामान्य फल की बात करते हैं। मेष राशि के बारे में सबसे पहले, दिन की मध्यम शुरुआत के साथ आलस्य, निवेश वर्जित, लंबी यात्रा न करने की आपको सलाह दी जाती है। वृष राशि के बारे में, मन में शंकाओं का उदय होगा। कार्यस्थल पर अड़चन, अनावश्यक खर्च और शारीरिक कष्ट संभव है। मिथुन राशि, अनावश्यक खर्च, स्थान परिवर्तन, व्यर्थ की भागदौड़, कार्य के परिणामों में विलंब हो सकता है। कर्क राशि, कार्य की गति सामान्य, नई योजनाएं बनेंगी, निवेश किया जा सकता है और शत्रु पक्ष की योजनाएं विफल होंगी। सिंह राशि, निजी या कार्यक्षेत्र संबंधी यात्रा का प्रसंग बन सकता है। सामाजिक यश, मान और सम्मान की प्राप्ति होगी, साथ ही नए अवसरों की प्राप्ति संभव है। कन्या राशि, निर्णय शक्ति बढ़ेगी, जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त होगी और निवेश का लाभ मिलेगा। तुला राशि, काम में उलझन, व्यर्थ का विवाद, शारीरिक मानसिक परेशानी, भौतिक सुख साधनों में रुचि, परंतु प्राप्ति में अड़चन और नए अनुबंधों में रुकावट संभव है। वृश्चिक राशि, नए कार्य और यात्रा की शुरुआत, रिस्क लेने से लाभ, सम्मान की प्राप्ति, घरेलू जरूरतों की पूर्ति और रिश्तों में निकटता आएगी। धनु राशि, कामकाज की व्यस्तता,
शत्रुओं से परेशानी, काम काज में निजी जनों का हस्तक्षेप और अनावश्यक खर्च के साथ मानसिक दबाव हो सकता है। मकर राशि, कार्यों के परिणाम साथ साथ प्राप्त होना, नौकरी में बड़ी जिम्मेदारी, बेरोजगारों को शुभ सूचना मिलना, रिश्तों में सफलता और संतान पक्ष की समस्याओं का हल मिल सकता है। कुंभ राशि, मानसिक चिंता, कार्यों में उलझन, व्यर्थ के विवाद, मन के अंदर अप्रसन्न चित्त भाव, शत्रु पक्ष से तनाव आदि मिल सकता है। मीन राशि, पराक्रम में वृद्धि होगी, नई योजनाओं का शुभारंभ होगा, प्रॉपर्टी संबंधी विवाद यदि कोई चल रहा हो तो उसका हल मिल सकता है। रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और व्यवसाय को नई दिशा मिलेगी। तो ये हमने बात करी 10 जून को घटने वाले ग्रहण यानी कि सूर्य ग्रहण के बारे में और सूर्य ग्रहण का सभी राशियों पर सामान्य प्रभाव। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप किसी भी वक्त हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। तो इसी के साथ हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें starstel.com। नमस्कार।